Good morning, students. Dear students, we are doing our chapter carbon and its compounds. And yesterday we have discussed about saturated, unsaturated, alkane, and alkynes. Okay, I think you all have made the structures. Now, today in your book, you will see chains, branches and rings. Chain, branches and rings. I have also told you yesterday about this. So we have mentioned that carbon compound like methane, ethane, propane, they contain 1, 2 or 3 carbon atoms, and such chain they will contain tens of कार्बन एटम्स. यानी जर्नली जो कार्बन एटम्स है उनका नंबर कितना हो सकता है, 10 तक हो सकता है. एंड like first methane formula CH4, as I have told you, the general formula for alkane is CnH2n plus 2. Okay, so this is for methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H10, and you have seen pentane C5H12, hexane C6H14, and in this also you will see 1 2 3 4 5 6 टोटल देर आर 6 कार्बन एटम्स. और जो कार्बन की वैलेंसी है देखिए इनको पूरा कर रहा है. कौन कंप्लीट करता है कार्बन की वैलेंसी को? दिस वैलेंसी इट इज़ कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन. यू हैव टू लर्न दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4. सो टोटल आपको ये देखना है जो कार्बन है इसके अराउंड टोटल 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, और सपोज़ अगर 2 कार्बन के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो यहाँ आप कुछ नहीं लगाएंगे और इनकी जो वैलेंसी है कार्बन की इसको कंप्लीट कर देगा हाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर फॉर एल्कीन्स. बट वी हैव ऑल्सो लुक्ड एट ब्यूटेन. अब सपोज हम ब्यूटेन को देखते हैं तो ब्यूटेन की एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है. ओके, यू विल सी कार्बन एटम्स क्या है, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है. बट कई बार आप ये देखते हो 2 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है और 2 कार्बन क्या है, एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं. तो ये होता है दिस इज़ 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन. मीन्स अगर 4 कार्बन है तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी किसकी, कार्बन की. ओके, सिमिलरली C4H10. ओके, ये C4H10 की जनरल स्ट्रक्चर हो गई जहाँ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन. ओके, नेक्स्ट में भी देख लीजिए आप, इसी में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कौन कर रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन. जैसे आप इस कार्बन में देख रहे हो जो मिड कार्बन है, यहाँ कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट है बोलिए. जो टोटल कार्बन के बॉन्ड है ना इस वाले कार्बन पर, ओके, सो टोटल इसके 1 2 और 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, सिर्फ 1 हाइड्रोजन. ओके, सिमिलरली एक जर्नल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर C6H12. देखिए C6H12 अब क्या हुआ, इस तरह के कंपाउंड जो जैसे आप कई बार देखते हो स्ट्रेट चेन या ब्रांचेस के अलावा जो कार्बन एटम्स है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे आपने यहाँ पर देखा ये रिंग बना दी है कार्बन एटम्स ने. टोटल कितने कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हैं, देखिए 6 कार्बन के एटम है. ठीक है, बट ये क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर. ओके, और बंद स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. हर एक कार्बन, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है. आपने देखा अगर सपोज हम इस कार्बन की बात करें तो इस पर टोटल 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हैं. तो यहाँ पर 2 वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, दिस इज़ कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन. तो इस तरह की स्ट्रक्चर जहाँ कार्बन क्लोज रिंग में प्रेजेंट होता है. वैसे तो हमने इसका जनरल नाम क्या दिया है, हेक्सेन कहते हैं ना, मगर टोटल 6 कार्बन हो. बट क्योंकि एक साइकिल बनाते हैं दैट्स वाई इट इज़ नेम इज़ साइक्लोहेक्सेन. ओके, क्या नाम देंगे हम इसको, साइक्लो. तो आप कहीं पर भी जैसे मान लीजिए इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाती है आपके पास. ठीक है, ये अब इसका मतलब क्या है, हर एक जो एंड होता है ना उस पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. आपको बेशक इसी तरीके की कोई स्ट्रक्चर दे दे, पेंटागन दे दे, तो इसका मतलब क्या है, हर एक एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कौन करेगा, हाइड्रोजन. ओके, तो इस तरह की क्लोज स्ट्रक्चर के लिए हमने वर्ड लिख दिया, क्या चीज़, साइक्लो वर्ड लिखेंगे. अब मान लीजिए आप ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपने देखी है, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, है तो कार्बन ही, और कार्बन टोटल कितने जुड़े हुए हैं, देर आर टोटल ऑफ
6 कार्बन। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, आप देख रहे हो अल्टरनेट पोजीशन, यानी ये इस पोजीशन पर ये 2 बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। बट कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। सो यू हैव सी, ये जो कार्बन है इसके टोटल कितने बॉन्ड हुए, 2 और 1 3, तो एक आएगा हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन, सभी कार्बन पर आप ये देखोगे ना, हर एक जो भी कार्बन है उस पर टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 3 बॉन्ड है। तो सभी में जो वैलेंसी है कार्बन की कितनी आएगी, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बना इसका, C6H6, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजीन। अब आप जर्नल जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अंडरस्टूड है, आपको कहीं पर भी बार बार कार्बन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो दिस इज़ अंडरस्टूडेबल दैट ऑन ईच एंड देर इज़ प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन। ओके, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो इस तरीके के कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर नोन एज एल्केन, एंड आई हैव टोल्ड यू इफ 1 or more bonds are present then they are known as alkenes, and if triple bond are present then they are known as alkynes. Okay, now with other elements like hydrogen, halogen, nitrogen and sulfur, और हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स कार्बन जो है वो हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी, कार्बन सल्फर के साथ। लाइक आई हैव टोल्ड यू, कार्बन व्हेन कंबाइन विद हेलोजन, लाइक हेलोजन्स क्या हैं, देखिए हेलोजन्स दे आर व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जैसे आप क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कन्फिग्रेशन कितना है इसका 287, तो यहाँ नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CN नाइट्रोजन के साथ CN होता है साइनाइड, एंड सल्फर के साथ फॉर सल्फर इट फॉर्म्स CS2 दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो ये कार्बन जो है वो बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोकार्बन चेन में अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो हम देखते हैं जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो सेटिस्फाइड रहती है। सेटिस्फाइड मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी है इट इज़ 4। और इस तरह के कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन है दिस इज़ नोन एज हिट्रो एटम। हिट्रो का मतलब क्या है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। हिट्रो मीन्स जहाँ एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, और ये हिट्रो एटम्स ये कुछ ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हैं, और जो ग्रुप इस तरह के एटम्स को कंटेन करता है उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे कितनी भी लेंथ हो चेन की, चाहे कैसा भी नेचर हो कार्बन का, और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। लाइक यहाँ लिख लीजिए आप, अगर मान लीजिए एटम है Cl या Br, कार्बन के साथ क्या अटैच है, Cl है या Br है, तो इसको हमने क्या कहा, हिट्रो एटम। फंक्शनल ग्रुप मतलब अगर कहीं पर भी आप देखें कार्बन के साथ Cl प्रेजेंट है तो हम इनको क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज हेलो। लाइक क्लोरो, ब्रोमो, इफ F इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज फ्लोरो। ओके, एंड फंक्शनल ग्रुप we can write these as functional group, this is Cl and Br. Similarly, if oxygen is present then we can say the functional group alcohol, and the formula for functional group alcohol it is OH. You will see here, if with carbon OH group is attached then we can call it as alcohols, and if with carbon you will see C double bond OH, as you have seen here, if with carbon there is presence of oxygen, okay, like C double bond OH, then these are known as aldehydes. In any group you can see C double bond OH, means with carbon you will see here attachment of C double bond OH, okay, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट विद कार्बन यू विल ओनली सी C double bond O. अब C double bond O में there are different functional groups, as you have seen alcohol OH, as you have seen C double bond OH then it is aldehyde, and if only C double bond O is present, okay, then this is known as ketone. If there is presence of C double bond OH then these are known as carboxylic acids. Next we will study what do you mean by the homologous series. I have told you in very short, like you have CH4.
CH4, this is methane. Next member of it is C2H6. C2H6, this is ethane. Next member it is C3H8. C3H8, it is propane. So what is the basic difference between these three? As you have seen, in between CH4 and C2H6 there is difference of one carbon. You have seen here there is difference of one carbon and there is difference of two hydrogen, CH4, and here it is C2H6. So the difference it is CH2. In next member between C2H6 and C3H8, what is the basic difference? Also there is difference of CH2, and you have to calculate the molecular mass. Then you will see mass of carbon it is 12 plus mass of carbon hydrogen is 2, as there are two hydrogens. So there is total difference between the two members, that is of 14 grams. Okay, so the functional group, or we can say if a series is formed and same functional groups are present, but the difference between two members, it is of CH2. You can see series of alkane, you can see series of alkenes, you can see series of alkynes. Also in this you have see here chemical properties, like if in case of CH4, if one hydrogen, suppose हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, OH से, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस किया, OH ग्रुप से, तो एल्कोहल बन गया ये CH3OH. इसी तरह C2H6 है, अगर C2H6 में आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किससे, OH से. सिमिलरली जो थर्ड है, यहाँ पर भी C3H8 होता है, C3H8 one hydrogen it is replaced by OH, C4H10 one hydrogen it is replaced by OH. Now such a series of compounds, इस तरह की जो सीरीज बनती है जहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ सेम है, as you have seen there is OH group, functional group is same, but it substitutes only one hydrogen, then this series it is known as homologous series. So students, you learn that what is homologous series. You can write such type of compounds which are having the same functional group and the two members they differ by a CH2 group, or we can say 14 grams, then it is known as homologous series. Okay, this is another homologous series example. This is next homologous series example. If we have to write the names, then we can say they are the following rules. First of all, we can identify the number of carbon atoms. If 3 carbon atoms, then it is known as propane. If functional group is added, then there may be prefix or suffix. As I have told you, what is prefix? Prefix means which are coming in nomenclature firstly, and the last it is known as suffix. So propane plus ene, and if C double bond O means ketone is present, then you can write propane as it is, but the E that is present in propane, it is replaced by on from ketone. Okay, and in case of alkynes, then it is replaced by the word ine. Like you can see halogen means you have seen there are total 3 carbon and only one Cl is present. तो यहाँ देखिए प्री मीन्स पहले, तो प्रीफिक्स क्या रहेगा, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो. ओके, Cl है तो क्लोरो. देर आर 3 carbon, 1 2 3, for 3 the word it is propane, so the name it is chloropropane. Similarly, if Br is present, then the name is bromopropane. In spite it, if there are total 4 carbons, then the name it is bromo. For Br the word is bromo, for 4 carbon it is butane, so the name is bromobutane. Okay, learn it. Next, alcohols. For alcohols the suffix is ol. Now यहाँ प्रीफिक्स आपको लर्न करना है, यहाँ पर सफिक्स मीन्स प्रीफिक्स तो एज इट इज रहेगा, जो ई है वो रिप्लेस होगा किससे, ओल वर्ड से, 1 2 3, और ओ एच अगर प्रेजेंट है देन फॉर 3 कार्बन द वर्ड इज प्रोपेन, एंड प्रोपेन का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, ओल से, तो क्या बन गया ये, इट इज़ प्रोपेनोल. सिमिलरली एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन का ई काट कर उसकी जगह हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया है, अल, तो क्या बनाइए, प्रोपेनल। सिमिलरली इन कीटोन्स सफिक्स इज ओन, you will see here if C double bond O is present, okay. So count the total carbon atoms, 1 2 3, total there are 3 carbon atoms, and in this you will see C double bond O is present. So for 3 carbon the word is propane, and you can write the suffix, this is on, so it becomes propanone, okay. If there are total of 5 carbon atoms and on any carbon there is presence of C double bond O group, then you can complete its valency. First of all, as you have seen in this case, carbon it has single bond, so there are 3 hydrogen. Here you will see around carbon there are 2 bonds, so 2 hydrogen. Here you see valency of carbon is completed, okay, 1 2 3 and 4. In case of next you will see in carbon there are total 2 bonds, okay. So its name it is pentane, and E is replaced by on, pentanone, so the name it is pentanone, okay. Next है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सफिक्स ओइक एसिड, नोमेनक्लेचर में हम करेंगे इसका जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और लास्ट में ई काट कर उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। कल हमने स्टडी कर लिया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एल्काइंस। तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड में इन प्रोपीन एंड इन ट्रिपल बॉन्ड इट इज नोन एज प्रोपाइल, ओके। सो टुडे योर होमवर्क इज राइट ऑल functional groups in your notebook from NCERT, okay, and what is homologous series, okay. Thank you, have a nice day.